हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सफ़ान क्लासेज। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डेटा टाइप्स इन सी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक डेटा टाइप्स सी में जो होते हैं वो हैं बेसिक, डिराइव्ड, इन्यूमरेशन और वाइड डेटा टाइप्स। इसी को हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी कहते हैं। डेटा टाइप्स को दो तरीके से कैटेगराइज भी किया जाता है, एक प्रिमिटिव, एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स उसे कहते हैं जो यहाँ पर बेसिक डेटा टाइप्स हैं, यही बेसिक डेटा टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी कहलाते हैं। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स उसे कहते हैं जो डिराइव्ड डेटा टाइप है। डिराइव्ड डेटा टाइप ही नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहलाते हैं। अब बेसिक डेटा टाइप होते क्या क्या हैं? इंट, कैर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, ये सब क्या है? बेसिक डेटा टाइप हैं। यानी इनकी एक मेमोरी होती है, एक रेंज होती है। डिराइव्ड डेटा टाइप किसे कहते हैं? डिराइव्ड डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जिनकी ना तो मेमोरी फिक्स होती है ना ही रेंज फिक्स होती है। जैसे अगर हम कोई वेरिएबल इंटीजर टाइप डिक्लेयर करें तो उसकी साइज होगी 16 बिट कंपाइलर पर 2 बाइट और 32 बिट या 64 बिट कंपाइलर पर 4 बाइट उसकी साइज होती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द साइज ऑफ इंटीजर, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द साइज ऑफ इंटीजर इन सी, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 2 बाइट। अगर आप टर्बो सी कंपाइलर पढ़े होंगे तो उसमें इंटीजर की साइज 2 बाइट होती है, करेक्ट। लेकिन इंटीजर की साइज सी में वैरी करती है, वो डायरेक्ट आप नहीं कह सकते कि 2 बाइट होती है, आप कहेंगे कि मशीन डिपेंडेंट होती है। अगर आप 16 बिट मशीन यूज कर रहे हैं तो 2 बाइट, अगर आप 32 बिट या 64 बिट मशीन यूज कर रहे हैं तो क्या होगी? वो 4 बाइट साइज होगी। तो डेटा टाइप की बात करें बेसिकली, तो बेसिक डेटा टाइप जिसमें हमारे इंट, कैर, फ्लोट, डबल होंगे। डिराइव्ड डेटा टाइप जिसमें एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन होंगे। इनुमरेशन डेटा टाइप जिसमें एनम आएगा। और वाइड डेटा टाइप जो सिंपल वाइड होता है, वाइड जो हम मेन के आगे यूज करते हैं। इनुमरेशन डेटा टाइप एनम नाम का एक चैप्टर है जो हम पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक, अभी हम बेसिक डेटा टाइप डिस्कस करते हैं। द बेसिक डेटा टाइप्स आर इंटीजर बेस्ड एंड फ्लोटिंग बेस्ड। सी लैंग्वेज सपोर्ट बोथ साइंड एंड अनसाइंड लिटरल। The memory size of basic data type may change according to 32 bit और 64 bit machine। तो यहाँ पर जो हमने डेटा टाइप यहाँ पर ऐड किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ 32 बिट आर्किटेक्चर, लेकिन वो 16 बिट आर्किटेक्चर का है, 32 बिट आर्किटेक्चर का नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके कोर्स में टर्बो सी कंपाइलर वाली ही रेंज है। तो ये जो डेटा साइज आप देख रहे हैं ये क्या है? ये 16 बिट कंपाइलर के अकॉर्डिंग है। 32 बिट कंपाइलर के अकॉर्डिंग जब रहेगी तो बस एक चीज़ चेंज होती है, वो है इंटीजर की साइज। इंटीजर की साइज यहाँ पर क्या हो जाएगी? 4 बाइट, साइंड की भी और अनसाइंड की भी, बाकी सब वैसे ही रहेगी। तो डेटा टाइप की हम बात करें, पहला डेटा टाइप है कैर, जो मेमोरी में साइज कितना लेता है? 1 बाइट। ठीक, तो जब भी हम कोई डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, कोई डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, जैसे हम डिक्लेयर करते हैं इंट एक्स, एक्स इक्वल 1, तो अगर हमने एक्स इक्वल 1 कोई वैल्यू डिक्लेयर की हुई है तो मेमोरी में जो इसकी साइज बनेगी वो कितनी बनेगी? वो बनेगी, इस कंपाइलर में बनेगी 4 बाइट। इस कंपाइलर में बनेगी 4 बाइट। डेवलपर सी प्लस प्लस कंपाइलर, ये 32 बिट या 64 बिट कंपाइलर है। अगर टर्बो सी में हम डिक्लेयर करते तो एक्स की जो साइज होती वो क्या होती? 2 बाइट। अब ये साइज होता क्या है हम आपको क्लियर कर दें। जैसे ही हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सी में, जैसे ही हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक, एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, तो एक्स नाम का वेरिएबल जब हम कंपाइलर के अंदर डेवलप करते हैं तो कंपाइलर में उसको दो चीज मिलती है। ठीक, एक तो उसका एड्रेस होगा। अब एड्रेस सपोज करो कुछ भी हो सकता है, हम 100 ले रहे हैं, 100 होता नहीं, कुछ भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल में होता है। एक वो वैल्यू जो हम असाइन करेंगे, हमने मान लो 2 असाइन किया, इसमें एक्स नाम का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जो किस टाइप का है? इंट टाइप का है। एक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें हमने 2 वैल्यू इनिशियलाइज की, और कंपाइलर ये जो 100 हमने लिखा है ये एड्रेस है जो कौन देगा? कंपाइलर देगा। 1000 कर देना है, कंपाइलर देगा। तो इस 1000 को कंपाइलर में कहा जाता है एल वैल्यू। इसे क्या कहा जाता है? एल वैल्यू, एल वैल्यू। और ये जो 2 हमने इनिशियलाइज किया है इसे कहा जाता है आर वैल्यू, इसे आर वैल्यू कहा जाता है।
अब आर वैल्यू कहते हैं रीड वैल्यू को, और एल वैल्यू का फुल फॉर्म होता है लोकेशन वैल्यू को। एल वैल्यू का फुल फॉर्म होगा लोकेशन वैल्यू, आर वैल्यू का फुल फॉर्म होगा रीड वैल्यू। जो वैल्यू आप इनिशियलाइज करते हैं उसे कहते हैं रीड वैल्यू, आर वैल्यू, और जो एड्रेस कंपाइलर इनिशियलाइज करेगा वो कहलाएगा एल वैल्यू। कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करें, चाहे कैर ए डिक्लेयर करें, इंट ना डिक्लेयर करके अगर आप यहाँ पर कैर डिक्लेयर करें तब भी आप कैर में कोई वैल्यू देंगे ए बी सी, ठीक, कुछ ना कुछ देंगे, और एड्रेस कंपाइलर सबको देता है। तो जब ये मेमोरी बनती है, ये मेमोरी जो कंपाइलर के अंदर बनती है, यही मेमोरी की साइज की हम बात कर रहे हैं। अगर कैरेक्टर है तो ये मेमोरी कितनी बनेगी, 1 बाइट। अगर ये कैर नाम का वेरिएबल है, मेमोरी कितनी बनेगी, 8 बाइट। 1 बाइट, और 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। ऐसे 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 8 बिट होते हैं। यानी जो भी कैरेक्टर डिक्लेयर होगा वो कैरेक्टर कितने बिट में डिक्लेयर होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी अगर आपको यहाँ पर कैपिटल ए डिक्लेयर करना है, कैपिटल ए आपको किसी वेरिएबल के अंदर रखना है, कैर यक्स इक्वल सिंगल कोट में ए, सिंगल कोट में ए स्टोर करना है, तो कंपाइलर के अंदर क्या होगा, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया कैर यक्स इक्वल सिंगल कोट में ए, तो कैपिटल ए की एस की वैल्यू होती है 65। कैपिटल ए की एस की वैल्यू क्या होती है, 65। 65 को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, बाइनरी में, तो आएगा कितना, 1 0 0 0 0 0 0 0 1। ये इसकी वैल्यू होगी 65 को। तो इस तरीके से कंपाइलर के अंदर स्टोर होती है कोई वैल्यू, यही कहलाती है आपकी मेमोरी, यही कहलाती है मेमोरी। तो कैरेक्टर की मेमोरी साइज कितनी होती है, 1 बाइट। 1 बाइट का मतलब कितना हुआ, 8 बिट। 8 बिट में सारे कैरेक्टर को कन्वर्ट करेगा और स्टोर करेगा, ठीक। और जो इसकी रेंज होती है वो क्या है, -128 से +127। अब साइंड और अनसाइंड क्या होता है, साइंड कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर वो रेंज से बाहर जा रहा है तो आप अनसाइंड करेंगे। अनसाइंड जब करेंगे तो ये जो पॉजिटिव और निगेटिव रेंज है दोनों आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। शॉर्ट इंट है, साइंड शॉर्ट, अनसाइंड शॉर्ट। इंट है, इंट की साइज क्या होती है, 2 बाइट, ठीक। ये रेंज तो आपको याद हो या ना हो, लेकिन मेमोरी साइज सबकी याद होनी चाहिए। इंट की होती है 2 बाइट और उसकी रेंज होती है -32,768 से +32,767 तक। यानी अब ये रेंज क्या होती है ये भी समझा दें आपको। रेंज, अगर हमने एक सिंपल सा वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, इंट x इक्वल 2, ठीक, तो रेंज ये कहता है कि आप मैक्सिमम कितनी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक। तो जो 16 बिट कंपाइलर होता है उसमें निगेटिव वैल्यू आप 32,767 रख सकते हैं और पॉजिटिव वैल्यू 32,767 और निगेटिव 32,768। लेकिन ये हमारा कंपाइलर जो हम यूज कर रहे हैं ये 32 बिट का कंपाइलर है। इसमें जो हमारी रेंज है वो थोड़ा ज़्यादा है, वो है 2,14,74,83,647। इतनी ज़्यादा है इसमें रेंज, 32,000 नहीं है। अगर आप टर्बो सी कंपाइलर नीली स्क्रीन वाला यूज करेंगे तो उसमें जो उसकी रेंज है वो क्या है, कम है, x, ठीक। अब हम इसे अगर रन कराएंगे तो जो हमारी वैल्यू है वही प्रिंट हो जाएगी। देखिए हमने जो वैल्यू दी थी 2,14,74,83,647, वही वैल्यू प्रिंट हो गई। लेकिन अगर हम यहाँ 647 की जगह बस 48 कर दें, ठीक, अब देखिएगा ये वैल्यू क्या हो गई, माइनस में आ गई। 2,14,74,83,648 माइनस में आ गई। ये वैल्यू हमने पॉजिटिव दी है, माइनस में आ गई क्योंकि ये इसकी रेंज से बाहर जा रहा है। थोड़ा सा और हम बढ़ाएंगे तो अनप्रिडिक्टेबल आउटपुट आएगा। देखिए
हमने दिया 650, आ क्या रहा है 646। क्यों? क्योंकि ये इसकी रेंज से बाहर जा रही है, वैल्यू ओवरफ्लो हो रही है। तो रेंज क्या दिखाता है कि जितना आप वैल्यू यहाँ रखेंगे उतनी ही रेंज होगी। देखिए जो इसमें लॉन्ग इंट की रेंज है वही रेंज इसमें इस कंपाइलर में इंटीजर की हो जाती है। तो रेंज का मतलब उतनी ही वैल्यू रखेंगे। अब साइंड अनसाइंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? साइंड मतलब निगेटिव, अनसाइंड मतलब पॉजिटिव। अगर आप अनसाइंड इंट कर देंगे तो ये दोनों वैल्यू क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से लेकर यहां तक हो जाएगी। तो इसके आगे अगर हम लिख दें अनसाइंड, अनसाइंड, और यहां पर अनसाइंड को प्रिंट कराने के लिए क्या लिखते हैं, यू। तो देखिए अब वैल्यू प्रिंट हो जा रही है, 2,14,74,83,650 वैल्यू क्या हो गई, प्रिंट हो गई। क्यों प्रिंट हो गई? क्योंकि अब ये माइनस और निगेटिव और पॉजिटिव रेंज लेके नहीं चल रहा, अब ये दोनों रेंज को क्या कर दिया, इसने ऐड कर दिया। देखिए जब हम अनसाइंड करते हैं तो दोनों रेंज क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, इसलिए इसने ये वैल्यू क्या कर ली है, ये वैल्यू जब ऐड हुई तो 0 से लेकर 4 अरब तक वैल्यू हो गई, इसलिए वो पॉजिटिव प्रिंट हो गया। और परसेंटाइल यू क्यों हमने लिया? जब भी हमें कोई अनसाइंड वैल्यू प्रिंट करानी होती है तो हम क्या लेते हैं, परसेंटाइल यू यूज करते हैं। ये है आपके सामने पूरी लिस्ट वैल्यू की और उसकी रेंज की। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।